वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस बात से परेशान रहते हैं कि हमारे प्लांट में सनलाइट भी ठीक है, फर्टिलाइज़र भी ठीक है, पानी भी ठीक है, लेकिन फिर भी प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है। या तो पत्तियां पीली होती जा रही हैं, या टहनियाँ जो कि ब्रांचेस हैं वो सूखती जा रही हैं, या कलियाँ आती हैं और वो झड़ जाती हैं बिना खिले ही। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम यही बताएंगे। ये प्लांट है वाइट सावनी, जिसको प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, सफ़ेद प्राइड ऑफ इंडिया है ये। तो ये हमने लगभग मई में रिपोर्ट किया था। तब हमारे पास जो हमने इसका सॉइल मिक्सचर तैयार किया था उसमें सैंड नहीं मिलाया था। तो आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी आपको सूखी हुई दिखाई दे रही होगी। हमने 2 दिन से इसमें पानी नहीं दिया है क्योंकि हमें पता चल गया था कि इस प्लांट में क्या समस्या है। तो अब हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो अभी हमने मई में ही इसको रिपोर्ट किया था, लेकिन हमने तब लगाना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि इस पर फ्लावरिंग होनी थी और हमें इसकी फ्लावरिंग चाहिए थी। हमें पता था कि शायद ये प्लांट बेकार हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने रेत नहीं मिलाया था। और हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि हर पॉटिंग मिक्स में आप रेत यानी सैंड, जो कि आप कोई सा भी रिवर सैंड या कंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज़ होता है, आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए ये जो पॉट है इसमें मिट्टी है, फर्टिलाइज़र है, लेकिन इसमें सैंड नहीं है। तो अब इस प्लांट की हालत आप देख सकते हैं, इसकी पत्तियां भी पीली होती जा रही हैं और ये ग्रोथ भी नहीं कर रहा है, जबकि इसे 2-3 महीने हो चुके हैं। अब तक तो इसको ज़्यादा हेल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसके फूल पा लिए हैं और अब हम इसको ठीक कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले काफ़ी क्वेरीज़ आई हैं रोज़ से रिलेटेड कि उनका पौधा मर रहा है, तो उसको भी हमें दिखाने का एक मौका मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो अब हम इसको रिपोर्ट करेंगे, जबकि अभी हमने मई में इसको रिपोर्ट किया था, लेकिन फिर से एक बार इसको हम रिपोर्ट करेंगे। तो इसकी सॉइल आप देख सकते हैं कितनी नम है। जो इसको हम बांध रहे हैं तो ये एकदम से इकट्ठी हो रही है मिट्टी इसकी। तो जब हम सैंड नहीं मिलाते हैं अपने पॉटिंग मिक्स में तब यही होता है। और हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि अपने पॉटिंग मिक्स में 20% रिवर सैंड, जो कि कंस्ट्रक्शन सैंड हो या रिवर सैंड हो, रेत जो होता है नॉर्मल वाला, उसको आप मिला सकते हैं। उससे बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम रहता है। तो ये मिट्टी आपको ऊपर से सूखी हुई दिखाई दे रही थी, तो आप इसमें लगातार पानी देते रहेंगे, जैसा कि सबके साथ होता है। रोज़ प्लांट में भी सबके यही हो रहा है। बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, और वो इसीलिए आए हैं। हमने उनसे कहा है कि आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं या फिर वाटर होल्ड हो रहा है, जो कि वाटर लॉकिंग कहलाता है। अंदर पानी रुक जाता है और हमें पता नहीं चलता, सॉइल ऊपर से सूखी हुई दिखाई देगी, जैसे कि आपको इस पॉट में दिखाई दे रही थी। तो हमने इसमें 2 दिन से पानी नहीं दिया है और फिर भी आप अंदर इसमें नमी देख सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा नमी है और यही कारण होता है प्लांट की ग्रोथ रोकने का, और प्लांट धीरे धीरे मर जाता है। ये पौधा भी ख़त्म हो जाता है अगर हम इसको ठीक नहीं करते। लेकिन ऐसा ज़रूर हो जाता है, जितनी क्वेरीज़ आती हैं उससे रिलेटेड हमारे पास कोई ना कोई हमारा प्लांट ख़राब होने लगता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए आपको दिखाने के लिए कोई हमें वीडियो मिल जाती है, क्योंकि जब तक हम आपको शो नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए ऊपर से जैसे ही सूखा हुआ है तो हम इसमें लगातार पानी देते रहेंगे, और ओवर वाटर हो जाएगा, जैसे कि अंदर वाटर लॉकिंग हो गई है, तो इससे पौधा मर जाता है। तो जो हम सैंड मिलाने को आपसे कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि सैंड जो है वो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको बाहर निकालता रहता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं रेत पानी को ज़्यादा देर होल्ड नहीं करता है। बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो वो सूख जाता है रेत में से जितना भी पानी होता है, और इससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहता है, वेल ड्रेन्ड सॉइल रहती है। जब आप रेत मिलाते हैं किसी भी पौधे को लगाने के लिए मिट्टी में रेत ज़रूर मिलाइए 20%। फर्टिलाइज़र के साथ, मिट्टी के साथ, नॉर्मल गार्डन सॉइल हो। अगर आपकी जो मिट्टी है वो रेतीली है तो उसमें रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। तो ये एक पौधा है हमारा जो गुच्छे वाला लाल गुड़हल है, तो ये उसका पौधा है। तो इसको हम रिपोर्ट नहीं कर पाए थे, जबकि हम आपसे कहते हैं हर फरवरी में आपको जो गुड़हल है उसको रिपोर्ट करना है अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो इसको हम रिपोर्ट नहीं कर पाए थे। तो अब हम सोच रहे हैं कि दोनों के जो पॉट हैं उनको बदल देते हैं, अदला बदली कर देंगे। उनकी जो सावनी है उसको छोटे पॉट में कर देंगे क्योंकि वो छोटा प्लांट है, और हिबिस्कस को जो 12 इंचेस का पॉट है उसमें कर देते हैं। ये 10 इंचेस का पॉट है, तो 10 इंचेस वाले को 12 इंचेस में कर देते हैं, 12 इंचेस वाले को 10 इंचेस में कर देते हैं। ये एक छोटा सा दिए का टुकड़ा है जो हम हर ड्रेनेज होल पर लगाते हैं। इससे क्या होता है, ये कर्व शेप में होता है, तो इससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहता है, वेल ड्रेन रहेगा। तो इस तरह से ये वही मिट्टी है, इसमें हम थोड़ा सा ही गोबर की खाद ऐड करेंगे और साथ में मिलाएंगे रेत, जो कि इसको वेल ड्रेन बनाएगा। तो
तो गोबर की खाद ले सकते हैं, कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप ले सकते हैं। तो इसमें पहले ही हमने फर्टिलाइज़र ऐड किया हुआ है, अभी मई में ही ऐड किया है, इसलिए हम ज़्यादा गोबर की खाद इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये पॉटिंग मिक्स बहुत अच्छा तैयार हो गया है। देखिए रेतीली मिट्टी अब हमारी बन चुकी है। अब इसमें पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और देखिए हम इसको इकट्ठा भी कर रहे हैं तो ये मिट्टी इकट्ठी नहीं हो रही है। तो यही बात रोज़ में भी आप लागू कीजिए, मतलब कि जब भी आप कोई भी पॉटिंग मिक्स तैयार करें उसमें रेत ज़रूर मिलाइए। और रोज़ की रिपोर्टिंग पर बात आ रही है तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अभी हम कर सकते हैं क्या। तो अभी आप रुक जाइए, अगर आपने नर्सरी से लिया है या आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो अक्टूबर तक आप वेट कीजिए। अक्टूबर से फरवरी के बीच में आप कभी भी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं या नया पौधा लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो सावनी का पौधा है इस पर से हम थोड़ी थोड़ी सॉइल हटा देते हैं, क्योंकि ये तो वही मिट्टी है जिसमें रेत नहीं मिला हुआ है, तो फिर वही प्लांट उसी कंडीशन में चला जाएगा। तो इसीलिए हम हल्की सी ही, ज़्यादा रूट्स इसकी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जो पॉजिटिव पॉइंट ये है इस समय कि इस समय रेनी सीज़न है तो सावनी पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने इसको रिपोर्ट किया है। रिपोर्टिंग हमेशा फरवरी और रेनी सीज़न में ही करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा समय है। तो अब हमारा पौधा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हमने इसका सॉइल मिक्सचर ठीक कर दिया है। तो इस तरह से क्या होता है, आपको रिज़ल्ट भी दिखाना होता है कि भाई किस तरह से इसमें प्रॉब्लम आती है, कैसा होता है प्लांट में। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको जो पौधा ऊपर से सूखा हुआ दिखाई दे रहा होता है वो सूखा हुआ नहीं होता है। थोड़ा सा उसकी जो सॉइल है उसको स्क्रैच करके ज़रूर देखा कीजिए कि अंदर नमी है या नहीं है। इस बात का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारा प्लांट ऐसा हो रहा है, तो जब हम उनको रिप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हमारे प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं है, बिल्कुल भी वो मानते नहीं हैं। लेकिन आपको नहीं पता जो हम ओवर वाटरिंग या वाटर लॉकिंग कहते हैं। ओवर वाटरिंग क्या होता है, आप लगातार उसमें पानी देते हैं, और वाटर लॉकिंग क्या होता है कि अंदर वाटर लॉक हो जाता है, यानी कि बंध जाता है, रुका रह जाता है, वही रूट्स को गलाता है और वही कारण होता है पौधों के मरने का। तो अब जो हिबिस्कस है उसको भी हम हाथों हाथ लगा देते हैं। इससे आपको दो बातें सीखने के लिए मिल गई हैं। अगर आपके हिबिस्कस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो बहुत अच्छा समय है, अभी भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं अपने प्लांट को। तो ये वही 12 इंचेस का पॉट है और पॉटिंग मिक्स में हमने इसमें सैंड भी ऐड कर लिया है दोबारा से। और अब हम इस सॉइल मिक्सचर को पॉट में रखते हैं और साथ ही ऐसा का ऐसा वो जो प्लांट है हमारा, साथ ही ऐसा का ऐसा हम रख देते हैं। अगर हम उसी पॉट में लगाते, इसी पौधे को सेम पॉट में अगर हम लगाते तो इसकी जो रूट्स हैं उनको हम हल्का सा ट्रिम कर देते। अगर आपके पास जैसे बड़ा पॉट नहीं है, उसी पॉट में ही आपको लगाना है, तो इसकी रूट्स को हल्का हल्का ट्रिम कर दीजिए। मेन रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है, साइड से नीचे की तरफ से हल्की हल्की उसकी रूट्स को कम कर दीजिए, यानी कट कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, प्लांट बहुत अच्छे से दोबारा ग्रोथ करेगा, क्योंकि उसको फैलने के लिए दोबारा जगह मिल जाएगी और नया पॉटिंग मिक्स मिल जाएगा। तो एक ही वीडियो में आपको दो बातें सीखने के लिए मिल गई हैं। अभी भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, फेसबुक पेज पर पूछिए या इंस्टाग्राम पेज पर पूछिए। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताया कीजिए। तो उससे क्या होगा, हम आगे जो वीडियो बनाएंगे तो हमें एक उम्मीद रहेगी कि आपको शायद हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं। कंटेंट अच्छा होगा तो आपको वीडियो भी अच्छी लगेंगी। तो हम चाहते हैं कि हम आपकी सारी क्वेरीज़ और क्वेश्चंस के आंसर पूरा दे पाएँ। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए। तो इस तरह से हमारे दोनों पौधे ठीक हो चुके हैं और दोनों में हम अब अच्छे से वाटरिंग कर देंगे, जिससे जो इनकी रूट्स हैं वो सेट हो जाएंगी। और 2 दिन, अगर जैसे हिबिस्कस को तो अभी हम धूप में रख सकते हैं क्योंकि अभी हमने उसके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं किया है, लेकिन सावनी को अभी हम धूप में नहीं रखेंगे, 2 दिन बाद रखेंगे। थैंक यू।